सत्कर्म क्या है? सत्कर्म की खोज में निकले नारद जी, जो आकाशवाणी को सुन करके सत्कर्म की खोज में निकले कि संसार के किसी ऋषि मुनि संत से जाकर के मैं सत्कर्म के बारे में पूछूंगा, जो ऐसा सोच करके निकले, संसार के महात्माओं को जब पता चला कि जगत का सबसे बड़ा महात्मा नारद संसार के संतों से ये पूछते हुए घूम रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, तो कितने संत तो मौनी बाबा बन गए और कितने संत तो आश्रम छोड़ करके भाग गए। मुक्ति भूकास तथान्य तो कियमतस्तु पलायिता, कितने छोड़ करके चले गए आश्रम को, कितने मौनी बाबा हो गए। बोले नारद जी आए तो बोल देना आश्रम पर नहीं है, क्योंकि उत्तर न देना पड़े नारद जी को, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी को कौन उत्तर देगा। तभी नारद जी कहते हैं घूमता घूमता मैं बद्रीनाथ को आया और सनकादिकों मुझे आपका दर्शन हो रहा है। सनकादिकों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्कर्म क्या है, क्योंकि आप लोग दिन भर हरिशरणम इसी मंत्र का जप करते हैं। आप मुझे ये बताइए सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान वैराग्य स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभी। सत्कर्म केवल ज्ञान वैराग्य की स्मृति जिससे आएगी वो केवल श्रीमद् भागवत है। भागवत की कथा सुना दो, ठीक है, हम भागवत की कथा को श्रवण करा देंगे, लेकिन मैंने तो वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाया, वो नहीं उठे तो भागवत सुनाने मात्र से कैसे उठ जाएंगे। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद वेदोपनिषदांसारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेदों और उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है, इसीलिए भागवत कथा सुना दो। देखो वृक्ष को तोड़ करके खाओगे, वृक्ष की डाली तोड़ोगे, स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। वृक्ष का पत्ता तोड़ करके खाओगे तो क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। वृक्ष का कच्चा फल तोड़ोगे तो क्या स्वाद आएगा? खट्टा आम खाओगे तो आंख बंद हो जाएगी और दांत भी खट्टे हो जाएगा। लेकिन वही आम जब पक जाएगा और फिर जब उसका स्वाद आप लोग लोगे तो पका हुआ आम कितना रसीला होता है, ऐसे ही भागवत भी पका हुआ वृक्ष है, पका हुआ फल है। वृक्ष का जब फल पक जाता है तो जैसे फल मीठा होता है, ऐसे ही सारे वेदों शास्त्रों का पका हुआ फल निचोड़ करके दे दिया आप सबको। भागवत का रस पियो। कोई 2 किलो आम ला करके दे दे तो आप लोग मुंह बनाओगे कि कौन इसको छीले, कौन इसको पाए, कौन गुठली निकाले। लेकिन चकाचक कोई मैंगो जूस ला करके दे दे तो गट 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 करके पी जाओगे, फिर नहीं पूछोगी कि क्या लाया क्या। बस ये जूस है, ये रस है, ऐसा रस तो सबको चाहिए। देखो कभी कभी जितनी ताकत दूध पीने से नहीं मिलती ना, उतनी ताकत घी पीने से मिलती है। दूध में जो ताकत नहीं है वो ताकत घी में है। जो मिठास गन्ने से ही शक्कर बनती है, लेकिन गन्ने से ज्यादा शक्कर मीठी होती है कि नहीं? तो गन्ने का सार शक्कर है, दूध का सार घी है। दूध को पहले जमाया, फिर उसको दही को मथा, मक्खन निकला, मक्खन को जब गर्म किया तब जाकर के घी निकला। ऐसे ही समस्त शास्त्रों को जब निचोड़ दिया वेद व्यास जी ने, तब जाकर के भागवत निकली। जोरदार ताली बजाओ भागवत जी के लिए। आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे हाथ में जानी नहीं। तब जाकर के भागवत निकली, और भागवत सुनने वाले कहने वाले सब इसीलिए मुक्त हो जाते हैं क्योंकि सीधे सार पीते हैं। कभी हमारे डॉक्टर साहब भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म जो देने लग जाते हैं, तुरंत मरीज उठ करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि महंगी दवाई का कुछ अलग ही फल होता है और सस्ती वाली तो कुछ अलग फल देती है। तो सबसे महंगी दवाई है भागवत कथा। हाँ, सबसे ज्यादा महंगी है और सहज ही प्राप्त हो रही है, लेकिन इसको सहज मत समझना, ये सहज नहीं है। भगवान की कथा कभी सहज नहीं होती, भगवान कभी सहज नहीं होते। हमको जो चीज सहज मिल जाती है, माँ हमारे पास रहती तो ऐसा लगता है कि चलो माँ सामान्य होगी, लेकिन क्या माँ का पद सामान्य है? क्या पिता का पद सामान्य है? क्या गुरुदेव का पद सामान्य है? गुरुजी हमको दिन भर मिल जाएं, अरे गुरुजी तो हमारे पास ही रहते हैं। लेकिन जिसके पास गुरुजी नहीं रहते उससे पूछो कि गुरुजी की महिमा क्या है, गुरुदेव का पद क्या होता है। शिष्य जब अपने गुरुदेव का दर्शन करने के लिए तरसते हैं, कभी 2-4 साल में गुरुदेव उनके घर में चरण रखते हैं, उनसे पूछो गुरुजी की महिमा क्या है।
जिसकी माँ ने बचपन में उसको त्याग दिया हो, जिसकी माँ बचपन में ही उसका साथ छोड़ करके चली गई हो, उस बालक से पूछो कि माँ का सुख क्या होता है। जिस पुत्र के ऊपर से बचपन में ही पिता की छत्र छाया हट गई हो, उस पुत्र से पूछो कि पिता का सुख क्या होता है। जिसको मिल रहा उसको लगता है कि सहज ही है, लेकिन सहज नहीं है। ऐसे ही हमारी श्रीमद् भागवत भी सहज नहीं है, ये दुर्लभ है बंधु।